मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कह रहे हैं लोगों ने जो इख्तलाफ किया इल्म आने के बाद आपस की ज़िद से किया, तो अल्लाह कह रहे हैं जो अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह की आयतों को ना माने तो अल्लाह भी बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह तौबा पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, बाकी सारी आयतों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उसमें कुछ नरमी है, सूरह तौबा में नरमी नहीं है, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह के रसूल को कि आप 70 बार भी बख्शिश मांगोगे मुशरिक मुनाफिकों को और मैं माफ़ नहीं करूँगा, यानी कि काफिर भी इसमें आ गए जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते। आयत सुनते हैं, सूरह तौबा की 23 से 24 क्या कह रही है। وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम है। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और खानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद होने से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो खुदा और उसके रसूल से और खुदा की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हों तो ठहरे रहो, यहाँ तक कि खुदा अपना हुक्म यानी अजाब भेजे, और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। O you who have believed, do not take your fathers or your brothers as allies, if they have preferred disbelief over belief, and whoever does so among you, then it is those who are the wrongdoers. Say, O Muhammad, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein you fear decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you than Allah and His Messenger, and jihad in His cause, then wait until Allah executes His command, and Allah does not guide the defiantly disobedient people. अब ये कहीं लोग रुकते नहीं हैं, स्पीड में बात कर लेते हैं, स्पीड में चले जाते हैं लोग। कहीं कुरान में रुकना है, कहीं ठहरना है, कहीं नहीं रुकना है। तो ये कुरान का लॉ ऐसे ही है, जैसे हम आपस में बात करते हैं इसी तरह ट्रैफिक का लॉ है। तो हम स्पीड में बात अपनी ख़त्म करते हैं, दूसरा आदमी सुनता है समझता ही नहीं है, तो हम अपनी स्पीड में ख़त्म कर लेते हैं। तो कुरान ठहर ठहर के उतरा, तो ठहर ठहर के बात समझ में आएगी। और ज़्यादातर लोगों को तो एक्शन रिप्ले में जब वो अमाल कर लेते हैं, बाद में आगे जाके उनको समझ में आती है कि वो मैंने तो सारा गलत कर दिया। अभी उसको समझ नहीं आ रही ये बातें, उसको 50 साल की उम्र में जाके समझ में आएंगी। 20-30 साल वाले, 40 साल वाले, 60-70 साल वालों को भी वो अगर सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे कुरान के हिसाब से तो समझ में आएगी, नहीं तो वो भी ज़िंदगी उल्टी पुल्टी गुजार के चले जाएंगे कि अल्लाह के रहमो करम पे। तो आयतें सुन लेंगे अल्लाह के हुक्म, तो आपका नुकसान से बच जाएंगे, नहीं तो फिर आपको आपके अमाल आपके साथ, बाकी लोगों के साथ। लोगों को देख के नहीं चलें, ज़्यादातर लोग नकल पे चलते हैं। अल्लाह कह रहा है बहुत कम इल्म वाले, बहुत कम ईमान वाले लोग हैं, अक्सर नादान हैं, अक्सर गुमराह हैं। तो ज़्यादातर लोग अपने ख्याल के पीछे चलते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। अल्लाह की वैल्यू लोगों ने ऐसी नहीं की। अल्लाह का मर्तबा बहुत ऊंचा है, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर असहाबा कराम, फिर माँ बाप हैं,
फिर शौहर है, फिर ये बहन भाई, ये सारे रिश्ते हैं। आप उसको अपने रिश्ते को उस जगह पे रखें, उसको इधर उधर नहीं करें। तो अल्लाह का दर्जा बहुत बुलंद है, शिरक से अल्लाह पाक है। लोगों ने अल्लाह को बहुत नीचे समझते हैं लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है तो नीचे समझेंगे। तो अपना हिसाब नहीं चलाएं, पहले अल्लाह का हिसाब समझें, फिर अपना हिसाब चलाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।